हेलो दोस्तों, आज का मौजू है कल्क। कल्क में हम कैसे लिखेंगे और टेक्स्ट को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे और फोटोशॉप में कैसे उसे इंपोर्ट करेंगे। तो चूँकि हमारे पास उर्दू में लिखते हैं हम, हमारा कीबोर्ड लेआउट अरबिक में नहीं होता, तो कुछ लफ्ज़ हमें लिखने के लिए नहीं लिखे जाते। उन्हें लिखने के लिए अगर आप की ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर लें और यहाँ से अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लें तो यहाँ पे अब हमने लिखना है और यहाँ से मैं लैंग्वेज उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ और हमारे कीबोर्ड की लैंग्वेज उर्दू में सिलेक्ट हो चुकी। तो मुझे ये पहले लिखा हुआ ये डिलीट ऊपर आप ध्यान रखिएगा जो मैं लिखता जाऊँगा। तो मुझे शिफ्ट की प्रेस करके कीबोर्ड से आप लिखना है। आप ऊपर वो लिखता जा रहा है स्पेस। अब जब हम काफ लिखेंगे तो यहाँ पे तो काफ लिखा गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आल्ट की प्रेस करके और फिर काफ लिखेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है, आपको फिर आल्ट की प्रेस करके काफ लिखना है हमने क्या। और ऐसा ही हे के साथ है, अगर आप हे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे तो लिखा नजर आएगा, ऊपर लिखा नहीं होगा। तो हम बैक स्पेस से इसको डिलीट करते हैं और आल्ट की प्रेस करके हम यहाँ पे हे लिखेंगे तो ऊपर लिखा गया। आपको क्या हो गया। तो चूंकि ये गाफ किसी भी सूरत में नहीं लिखता, तो हम यहाँ पे हो गया की जगह हो क्या लिखेंगे। तो काफ को हम गाफ कैसे बनाएंगे। कुछ सूरतों में मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ से इनके सिंबल्स ला के और ऊपर डैश लगा के यहाँ से गाफ बना देते हैं उसको। जो मेरे ख्याल में वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर आप यहाँ पे हैं सिंबल्स, अगर इसको आप यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे लगा दें तो ये तरीका ठीक नहीं है। फ़ॉन्ट साइज में बड़े करता हूँ 36 ताकि आपको नज़र आए। और यहाँ पे ये देखें, ये अब अगर इसका साइज बड़ा भी करते हैं तो ये कर्व में है, जबकि क्या का ये एरिया जो है काफ का ये दूसरी तरफ कर्व में है। तो हम यहाँ पे गया कैसे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है, वो मैं लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और कीबोर्ड को मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा तब भी मेरा कीबोर्ड उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ नहीं अभी तक, हो जाना चाहिए। तो ये कीबोर्ड कन्वर्ट होने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप उधर ध्यान रखें साथ साथ कि ये वो कैसे लिखता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है, शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये दूसरे लफ्ज़ जो हैं ये सामने आ जाएंगे जो पीछे हैं बैकग्राउंड में है। महवे निस्बत है। अब हे लिखने के लिए मुझे आल्ट की प्रेस करेगी और चूंकि इसमें नून नुक्ते के साथ है, बगैर नुक्ते के साथ नहीं है निस्बत है। और काफ नहीं लिखा गया तो मुझे यहाँ पे आल्ट की प्रेस करके तकल्लुफ आल्ट हे तकल्लुफ हमें मंजूर। आल्ट की प्रेस करके हे लिखूंगा मैं तो लिखा जाएगा, वरना नहीं। तकल्लुफ हमें मंजूर नहीं।
अब इस फ़ॉन्ट का साइज़ मैं बड़ा करता हूँ, वही 36 तक लेके आता हूँ इसको, और इसके फ़ॉन्ट तो यही रहेंगे, लेकिन ये आपको क्या हो गया, यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट में चेंज कर रहा हूँ थुलुस में, और इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करें और इसको जब क्लिक करेंगे तो ये ब्लू जब हो जाए और राइट क्लिक करके अदर शेप्स में देखें तो आपको यहाँ पे अदर शेप्स भी मिल जाती हैं। जो शेप आपको पसंद आए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो महवे निस्बत है, मैं इस टेक्स्ट को ज़रा एडजस्ट कर लूँ उतनी देर तक आप जो टाइम दें। इसी तरह से अगर आप नहीं के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और अदर शेप्स में देखते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद है। तो हम ये नहीं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इनके अंदर नुक्ते हैं, अगर हम नुक्ते को सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा नहीं सिलेक्ट हो जाता है। इस नुक्ते के साथ हम क्या करेंगे, ये हम टेक्स्ट जब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस टेक्स्ट के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। अभी आप इसको यहाँ पे और बहुत सी यहाँ पे इसके हैं, जैसे अगर मैं ये सोलसपरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कोई ये देना चाहता हूँ खूबसूरती के लिए, तो आप इसको भी यहाँ पे दे सकते हैं और ये ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इस टेक्स्ट में भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि हम टाइप कैसे करते हैं, टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और उस टेक्स्ट को हम कैसे फिर फोटोशॉप में इंपोर्ट करेंगे और उस टेक्स्ट के पे इफेक्ट हम कैसे कैसे दे सकेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास पीडीएफ की सूरत मौजूद है। आप इसे पीडीएफ मैं डेस्कटॉप पे से कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ टेक्स्ट। तो ये आरजीबी कलर्स में सेव हो जाएगा, डेस्कटॉप पे ये सेव हो चुका है। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो मेरे पास ये है कि आप पीडीएफ फैक्ट्री में इसको यहाँ पे अगर आप इसको फाइल में जाके इसे प्रिंट करवाएं और आपका टेक्स्ट ये है और इसको कहीं के प्रिंट कर दो तो आपकी पीडीएफ फैक्ट्री में ये पीडीएफ फैक्ट्री प्रो में विदाउट वाटरमार्क, क्योंकि ये मैंने परचेज किया हुआ है, तो अगर आप वैसे पीडीएफ फैक्ट्री लिख के गूगल की सर्च में इसको डाउनलोड करते हैं तो वाटरमार्क आएगा, तो उस वाटरमार्क को आप डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि ये एज ए पीडीएफ सेव होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कल्क पीडीएफ डेस्कटॉप पे कल्क पीडीएफ के नाम से यहाँ से सेव कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे पीडीएफ फैक्ट्री को क्लोज करूँगा और कल्क को क्लोज करूँगा और फोटोशॉप को फिर ओपन करूँगा। फोटोशॉप में मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और किसी भी साइज़ का आप पोएट्री के लिए 1000 बाई 1200 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी साइज़ है मैं टेक्स्ट पे इफेक्ट देने के लिए, उसे इंपोर्ट करने के लिए, तो टेक्स्ट को मैं हमेशा से प्लेस एम्बेडेड करवाता हूँ और डेस्कटॉप में एक मैंने कल्क
PDF फैक्ट्री से किया था और एक मैंने डायरेक्ट वहाँ से किया था कैल्क से एक्सपोर्ट टेक्स्ट के नाम से। इसको अगर मैं प्लेस करवाता हूँ टेक्स्ट को और ओके करता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है। तो कैल्क से आप एक्सपोर्ट उसे सेव एज PDF करेंगे तो आपका टेक्स्ट बाज़ औक़ात एक्सपोर्ट होता है, बाज़ औक़ात आपका टेक्स्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। उस अगर नहीं होता तो उसके लिए आपको अपना कैल्क अनइंस्टॉल करके दोबारा री-इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस दिक्कत से बचने के लिए कि ऐसा मेरे साथ ना हो तो मैंने PDF फैक्ट्री को किया हुआ है। मैं दोबारा से प्लेस एम्बेड करवाता हूँ इसको, और जो मैंने PDF फैक्ट्री से कैल्क के नाम से जो एक्सपोर्ट किया था मैं उसे प्लेस करवाता हूँ। तो आप ये देखें कि ये यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है। अब यहाँ पे इस लेयर को मैं रेस्टराइज कर देता हूँ, और रेस्टराइज करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को नीचे लेके आता हूँ, दोनों टेक्स्ट को करीब लेके आता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ। तो इस टेक्स्ट को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, Ctrl D सेलेक्ट किया, और इस टेक्स्ट पे अब मुझे सिंपल क्या करना है कि इरेजर टूल लेना है, और ये नुक्ते जो है नहीं कि जो हमें नहीं चाहिए, हमें तक महवे निस्बत हैं। आप यहाँ पे कल के अंदर ज़ेर ज़बर वगैरह और इस तरह के दूसरे फूल वगैरह, और इन्हें मुझे नहीं मालूम इन्हें उर्दू में क्या कहते हैं, ये उर्दू दान बता सकेंगे कि इसका मकसद मैं ज़्यादा आराइश के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक बैकग्राउंड सॉलिड कलर में ले लूँ। अच्छा, अब हुआ क्या है कि मेरा यहाँ पे ये ब्राउन कलर में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मोड मेरा यहाँ पे ग्रे स्केल पे है, मुझे RGB कलर्स में करना है। तो डोंट फ्लैटन, अगर मैं फ्लैटन करूँगा तो सारी लेयर्स मेरी मर्ज हो जाएंगी, और मैं इसे डिलीट करता हूँ और ये चेक करता हूँ मोड मेरा RGB कलर 8 बिट पे हो। अब मैं यहाँ पे एक सॉलिड कलर की लेयर बनाता हूँ, तो मेरे कलर्स यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। अब इस लेयर को मैं नीचे लेके आता हूँ, टेक्स्ट वाली लेयर पे आता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या हो गया। तो यहाँ पे गया कैसे, मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ इसको। आप अगर इसको ऐसे सेलेक्ट करें और जूम कर लें, और यहाँ से इसकी सिलेक्शन करते हुए यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके आप Ctrl J या Ctrl कॉपी और Ctrl V, यानी Ctrl कॉपी Ctrl V पेस्ट भी कर सकते हैं। Ctrl J से इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे तो आपका सिर्फ ये यहाँ पे एक नया बन गया। तो ये तरीका है मेरा हो गया, और ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आप Ctrl E मर्ज भी कर दें। तो आपको क्या हो गया, महवे निस्बत है, तकल्लुफ हमें मंजूर नहीं। अब इस पे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इस पे विजुअल इफेक्ट देते हैं। यहाँ पे मैं इसको 100 रख रहा हूँ और साइज इसका 2 रख रहा हूँ। कलर ओवरले आप इसी कलर से पिक करके इसका कोई लाइट कलर अगर देना चाहते हैं। अब इन टेक्स्ट इफेक्ट्स में मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एंगल है जो वो 120 ड्रॉप शेडो का, डिस्टेंस 3 और साइज 3 पिक्सल्स मैंने रखा है यहाँ पे। और बेबीलैंड एम्बॉस में अगर मैंने अगर ये वाला कंट्रोल कॉफ डीप, अगर इसको आप अप्लाई करें तो इससे आपका टेक्स्ट काफ़ी, और सिंपल रखें तो ये ऐसे रहेगा, कॉफ डीप रखेंगे तो ये ऐसे रहेगा।
और मेरी जो सेटिंग्स होती हैं एंगल में, शेडिंग एंगल्स में, यूज ग्लोबल लाइट को मैं अनचेक रखता हूँ और 50-30, नॉर्मली ये 120 और 30 होता है एंगल इसका, लेकिन मैं रखता हूँ 50 और 30। और इनर शेडो अगर आप इसको देना चाहें, इनर शेडो मल्टीप्लाई में होता है, आप डार्क कलर में अगर इसको देना चाहें, फिर लाइट कलर में देना चाहें, और इसका साइज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसका साइज अगर मैं 3, 4 और 5 पिक्सल तक रख देता हूँ तो ये इनर शेडो आपका यहाँ पे, और ब्लैक कलर में अगर आप देंगे तो ये बाहर से अंदर की तरफ आता हुआ महसूस होगा। डार्क कर दें इसको थोड़ा सा, ये टेक्स्ट और इनर ग्लो, अब आपने इनर ग्लो अगर देनी है तो स्क्रीन रखें 100% पे, नॉइज मत दें, और स्क्रीन अब जो इनर शेडो स्क्रीन रखते हुए आप किसी भी कलर की इसको, और बल्कि इसी कलर से अगर आप फुल इस कलर को फुल राइट अपर कॉर्नर में रखते हैं तो आपकी यहाँ पे साइज, ये इसको साइज को कम ज़्यादा करके आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट के लिए नॉर्मली मुझे यहाँ पे 3 जो है वो रखना है। सर्टेन आपके टेक्स्ट पे अगर ये ब्लैक हो तो ये आपको बताएगा कि ये कर क्या रहा है। अब अगर यहाँ से मैं इसके कंटोर, अब ये वाला कंटोर कौन या कौन इन्वर्टेड जो है इसको यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो ये आपको अंदर की जानिब ये आपको सेटिंग के इफेक्ट देगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं, ये टेक्स्ट काफ़ी है। और अगर आप यहाँ पे मज़ीद कोई कंटोर देना चाहते हैं, सिंगल रिंग कंटोर है, ये रिंग कंटोर है, ये अगर आप देना चाहते हैं तो ये भी आप जैसे जैसे इसको देंगे आपका ये होता जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको अपना टेक्स्ट सॉफ्ट करना पड़ेगा, वरना यहाँ से एजेस कटे फटे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे कंटोर की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में, इतना कैल्क के लिए इतना, लेकिन नीचे जो हमारा दूसरा नस्तालीक फ़ॉन्ट है उसके लिए हम अगर साइज़ बड़ा करें तो ये हमें ऐसे नज़र आएगा। लेकिन अभी चूँकि 2 पार्ट में नहीं है, एक ही लेयर में है, तो हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे इस टेक्स्ट पे। और स्क्रीन में मैं अमूमन यही कलर लेता हूँ और ब्राइट कलर लेता हूँ इसका, तो ये इस तरह से इसका इफेक्ट हमें नज़र आना शुरू हो जाए। तो आप एक तो ये तरीका है। अब इस टेक्स्ट को मज़ीद आप एनहांस भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से आएंगे और लेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट है और ब्लैक मास्क बन गया है। यूज लेगेसी को चेक करें और 0 to 15 के दरमियान कंट्रास्ट से प्ले करें। आप अपने टेक्स्ट को देखें, यहाँ से टेक्स्ट को देखें कि टेक्स्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है इसका, तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो 0 से 15 तक इसको प्ले करें। इसी तरह ब्राइटनेस आप 0 to 10 के दरमियान प्ले करें और इसको आप ब्राइट, और -10 तक आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 तक रख रहा हूँ इसको, और इसको 15 तक। तो यहाँ पे अब मैं अनचेक करता हूँ इसको, ये बिफोर और ये आफ्टर, थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्राइट हो गया। अब इस पे मज़ीद इफेक्ट देने के लिए एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि मैं यहाँ से कोई टेक्सचर, मिसाल के तौर पे ये टेक्सचर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे इस टेक्सचर को ड्रॉप कर देता हूँ।
और इस टेक्सचर को मैं अगर क्लिप मास्क बना दूं, आल्ट की प्रेस करूंगा तो मेरे माउस की शेप चेंज हो जाएगी, तो ये आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। लेकिन चूंकि हमने इस पे कलर ओवरले दिया हुआ है, इसलिए ये टेक्स्ट और इनर शेडो दिया हुआ है और इनर ग्लो दी हुई है और विविल एम्बोस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ड्रॉप शेडो तो हमने दे दिया। आप ये देखें कि इस टेक्सचर के, ये जो हमारा टेक्सचर हमने क्लिप किया है इस टेक्स्ट वाली लेयर पे, उसके यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं बेवल एंड एम्बोस में जाके अगर इसको यहाँ से एडजस्ट करता हूँ तो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। और इसका एक तरीका और भी है कि इस लेयर को मैं डिसेबल करके एक और टेक्सचर यहाँ पे लेके आता हूँ और वो टेक्सचर बहुत ही कूल इफेक्ट देता है इसके ऊपर। जैसे ये टेक्सचर है, टेक्सचर लेके आता हूँ मैं इसके ऊपर और इसको मैं अब क्लिप कर देता हूँ। क्लिपिंग मास्क यहाँ से आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क यहाँ से भी बना सकते हैं। और अब ये देखें, ये टेक्स्ट के ऊपर ये अगर कंट्रोल टी करता हूँ तो ये आपका पूरा टेक्सचर है। और इसको मैं रिड्यूस करके सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर रखता हूँ यहाँ से, तो आप टेक्स्ट के कलर्स देखें यहाँ पे टेक्स्ट आपका कैसे हो गया। और चूंकि ये क्लिपिंग मास्क मैंने टेक्स्ट वाले लेयर पे बनाया है, अब यहाँ पे मैं बेवल एंड एम्बोस देता हूँ, तो अब आप जूम करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये आपको नजर आएगा कि आपके टेक्स्ट पे किस तरह के इफेक्ट्स जो है वो आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मुझे आपको यही समझाना था। आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं टेक्स्ट वाली लेयर की, और इसको मज़ीद अगर आप इनर शेडो वगैरह कुछ देना चाहें, कोई इनर ग्लो देना चाहें, जैसे ये इनर ग्लो अच्छी है, यहाँ पे सूट करेगी, थोड़ा सा डार्क कलर में करते हैं इसको। और यहाँ पे कंटोर अगर आप अप्लाई करना चाहें, कोई कंटोर आप और मज़ीद अप्लाई करना चाहें तो वो आप अप्लाई करके यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट आपका ये तरीका है। आप अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ इफेक्ट्स भी दे सकते हैं बेवल एंड एम्बोस से। और बेवल एंड एम्बोस के ऊपर अगर आप किसी टेक्सचर को क्लिप करते हैं तो वो उस टेक्सचर का भी इफेक्ट आपके टेक्स्ट पे, अब ये टेक्सचर का इफेक्ट है पहले वाले टेक्सचर का, गोल्डन टेक्सचर का, और ये बाद रफ सा टेक्सचर था उसका इफेक्ट है। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। मेरे ख्याल में आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट में मुझे लिखें आपको क्या दिक्कत है, तो वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझसे हो सका। और तब तक जब एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।